एक बार एक ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब गुरु दक्षिणा में मुझे पारस पत्थर चाहिए, जो लोहे का सोना बना देता है। तुम दोनों में से जो भी मुझे पारस पत्थर लाकर देगा, वही मेरा परम शिष्य कहलाएगा। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, वो पत्थर कहाँ मिलेगा? ऋषि बोले, उसके लिए तुम दोनों को गंगा के उद्गम स्थल पर जाना होगा, जहाँ से माँ गंगा निकलती है। वहीं कहीं तुम लोगों को वह कीमती पत्थर मिलेगा। दोनों शिष्य माता गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री के लिए निकल पड़े। काफी दिन साथ चलने के बाद एक रात दोनों विश्राम कर रहे थे कि एक शिष्य, जिसका नाम परम सुख था, वह दूसरे शिष्य धर्म सुख को सोया हुआ छोड़कर अकेला आगे बढ़ गया। परम सुख चाहता था कि सबसे पहले वह पारस को खोजे, ताकि गुरु जी का परम शिष्य बनने का सौभाग्य उसे ही मिले। उधर धर्म सुख जब नींद से जागा तो उसने देखा परम सुख जा चुका था। धर्म सुख को भूख लगी थी, इसलिए वह एक गांव के घर पर जाकर भोजन मांगने लगा। एक घर में एक सुंदर कन्या ने उसे भोजन करवाया। धर्म सुख को उस सुंदर कन्या का बनाया भोजन इतना स्वादिष्ट लगा कि वह उस पर मोहित हो गया। धर्म सुख ने उस कन्या से शादी करने की इच्छा जाहिर की। कन्या के पिता ने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए तुझे मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। कन्या के पिता ने धर्म सुख को एक लोहे का हल देते हुए कहा, अगर इस हल से जमीन जोतकर तुम 100 बोरी अनाज पैदा कर दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुझसे कर दूंगा। धर्म सुख उस लड़की के मुंह में गुरुजी का आदेश भूल चुका था। उसे अब सिर्फ वह लड़की ही दिखाई दे रही थी। कैसे भी हो, वह उससे शादी करना चाहता था। उसने वह लोहे का हल लिया और मेहनत करने लग गया। वह अब दिन रात हल चलाता और बीज बोता गया। कुछ ही दिनों में उसने सैकड़ों बीघा जमीन को जोत दिया। जल्दी ही उस जमीन पर सुंदर फसल लहराने लगी। जब फसल पककर तैयार हो गई तो ढेर सारा अनाज निकला, जो 100 बोरी से भी ज्यादा था। लड़की का पिता धर्म सुख की मेहनत देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, इस अनाज को बेचकर सोना खरीद लो, फिर उस सोने के जेवर बनाकर मेरी बेटी को पहना देना। धर्म सुख ने ऐसा ही किया। उस लड़की से शादी करके वह अपने देश के लिए चल पड़ा। उधर परम सुख गंगोत्री पहुंचकर पारस पत्थर की खोज में लग गया। महीनों खाक छानने के बाद भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर हार कर वह गुरु जी के आश्रम वापस चल पड़ा। धर्म सुख चलते चलते अपनी पत्नी से बोला, मैंने गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मैं गुरु जी के आश्रम नहीं जाऊंगा, सीधे अपने घर जाऊंगा। पत्नी विदुषी और बुद्धिमान थी। वह बोली, गुरु जी की क्या आज्ञा थी? धर्म सुख ने पत्नी को गुरु जी की सारी बात बताई। तब पत्नी मुस्कुराकर बोली, तुमने पारस खोज लिया है, मगर तुम उससे अभी तक अनजान हो। धर्म सुख बोला, कहाँ है पारस? तब पत्नी मुस्कुराकर बोली, ये जो तुम्हारे हाथ हैं, यही पारस है। इनसे तुम जो चाहे उस चीज को सोना बना सकते हो। संयोग से दोनों शिष्य एक साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचे। परम सुख ने उदास होकर कहा, गुरुजी, बहुत खोजा पर पारस नहीं मिला। धर्म सुख ने कहा, गुरुजी, मुझे पारस मिल गया। गुरुजी ने कहा, कहाँ है, मुझे दिखाओ। धर्म सुख अपने हाथ दिखाते हुए बोला, गुरुजी, ये हाथ ही पारस हैं, जो किसी भी धातु को सोने में बदलने की शक्ति रखते हैं। फिर गुरुजी ने उसे अपना परम शिष्य बना लिया। याद रखें, मेहनत ही सबसे बड़ा पारस है। ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।